गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम देवाशीष है और आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 10 का एक टॉपिक जो क्लास 10 के बुक में फर्स्ट टॉपिक होगा, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन होगा और उस टॉपिक का नेम है रियल नंबर। और रियल नंबर में देखते हैं, वैसे हिंदी में रियल नंबर को वास्तविक संख्या बोला जाता है। क्लियर? तो रियल नंबर्स को अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो फटाफट रियल नंबर से रिलेटेड कुछ फैक्ट को समझते हैं। तो फर्स्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लैमिना। इस चीज को समझते हैं। क्लियर? सॉरी, लैमिना नहीं, लेमा। क्लियर? इट मीन्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा? So Euclid division lemma totally based on the relationship between dividend, divisor, quotient and remainder. Clear? So Euclid tells uh, the relation between dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Clear? So there are many questions are available in this topic and this related theorem of Euclid's division lamina. Clear? So first we know what is the relation between divisor, dividend, quotient and remainder. Clear? So फर्स्ट मतलब कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिवाइड क्या होता है, देन हम लोग यूक्लिड पे जाते हैं। क्लियर? तो a बाय b। क्लियर? व्हेन जब हम लोग a और b को a को b से डिवाइड करेंगे देन कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा, वो होगा कॉसेंट। क्यू से डिनोट करते हैं। हो सकता है कि कुछ और बच जाए एक्स्ट्रा पार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। क्लियर? हो सकता है रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह का रिलेशन को बोल सकते हैं। तो फटाफट हम लोग एक देखते हैं और वहां से हम लोग यूक्लिड्स को सीखते हैं अच्छे से। क्लियर? तो एक है बहुत ही अच्छा है, डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर प्लस कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? सो यूक्लिड टेल डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट, सॉरी इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। तो स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लैमिना। क्लियर? क्या स्टेटमेंट इसका हो सकता है? तो फटाफट बताते हैं। फॉर एनी two given positive integer two given positive integer a and b, there exist unique whole number. Clear? Whole number q and r such that a is equal to bq plus r, where 0 less than equal to r less than b. क्लियर? तो फटाफट समझते हैं इस चीज को कि डिविडेंड यूक्लिड ये बात बताते हैं कि फॉर द एनी टू गिवन पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist in the unique whole number q and r. Clear? So a is represent dividend and b is represent divisor and q is represent quotient and r is represent remainder. Clear? और फिर यहाँ पर ध्यान देना है कि रिमाइंडर 0 से क्या कम नहीं हो सकता है,
यानी रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। हाँ 0 के बराबर हो सकता है यानी इक्वल हो सकता है, इस कारण से यहाँ पे इक्वल लगा हुआ। एक और कंडीशन को समझते हैं, क्लियर। वो कंडीशन क्या है कि इफ r इजकल टू 0, r इजकल टू 0 मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर अगर 0 हो जाएगा तो रिलेशन क्या बनकर आएगा। बहुत सारा आगे आने वाला टाइम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्लियर। तो फटाफट देखते हैं, सॉरी, कंडीशन क्या है, व्हेन r इजकल टू 0 देन क्या निकल कर आ जाएगा, देन a इजकल टू बी क्यू प्लस 0, तो a बराबर बी क्यू, क्लियर। ओनली बी क्यू का हम लोग रिलेशन निकाल देंगे। बी क्यू मीन्स डिवाइजर एंड कॉसेंट का, तो हम लोगों के पास डिविडेंड आ जाएगा, क्लियर। तो हम लोग देख सकते हैं, क्लियर। तो फटाफट हम लोग देखेंगे वन क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन होगा सारा और हम इधर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, क्लियर। क्योंकि मेरे पास फिर से बोल रहे हैं कि रिसोर्सेस का बहुत ज़्यादा कमी है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये क्वेश्चन हमको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बुक से गिवन का पार्ट लिखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, क्लियर। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन और इधर हम बना रहे होंगे, यहाँ से इधर बनाएंगे, इधर सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो फटाफट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34 एज अ क्वोशिएंट, क्लियर, एंड 23 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। बोला जा रहा है कोई भी नंबर अगर 73 को डिवाइड करते हैं तो 34 क्वोशिएंट आता है और 23 रिमाइंडर आता है, तो वो नंबर क्या है। तो अभी तुरंत एक रिलेशन लिखे थे, उसी रिलेशन से निकाल लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे लिखते हैं, लेट द नंबर इज x, क्लियर, एंड गिवन पार्ट कौन कौन सा है, गिवन 73 इज डिवाइजर इजकल टू d, क्लियर, एंड क्वोशिएंट इजकल टू q इजकल टू 34 एंड r इजकल टू 23। सो वी नो, हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो फटाफट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो x इजकल टू 73 इंटू 34 प्लस 23। तो देख सकते हैं हम लोग कि इसको मल्टीप्लाई करना है, देन 23 को ऐड करेंगे तो आंसर मेरा निकल कर आ जाएगा, ये वही नंबर है। तो इसको हम लोग यूक्लिड से सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर। तो फटाफट देखते हैं कि 2 इंटू 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। हम आप लोगों को बता चुके हैं इसका ट्रिक पहले ही, क्लियर, नो प्रॉब्लम, फिर से देखते हैं। तो 73 इंटू 34, फर्स्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 3 जा 12 का 2 बचा 1, 7 4 जा 28, 28 प्लस 9, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, यानी 28 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 38, 8 बचा अब 3, 7 3 जा 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकल कर आया 2482 प्लस 23, और जब 2482 में हम लोग जब 23 को ऐड करेंगे तो 5 8 2 10 का 0 और 1 5 और 2, तो आंसर निकल कर आ जाएगा 2505। सो देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना आसान था और यूक्लिड से हम लोग इसको सॉल्व कर पाए, क्लियर। आगे कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि किस किस स्टेप से हम लोग HCF को फाइंड कर पाएंगे, वो भी डिवीजन मेथड से, क्लियर। तो आप लोग पहले से फैक्टर मेथड साइड जानते होंगे और आगे हम लोगों के का बुक में ये गिवन भी है कि फैक्टर मेथड है और डिवीजन मेथड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड HCF इन डिवीजन मेथड, क्लियर। लगातार आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में है, क्लियर। यूजिंग Euclid's division algorithm, find the HCF of the number 8, 6, 7 and 225, clear. So solution, and
867 एंड 255 इज द सेट ऑफ HCF, यानी कि ये HCF का सेट है। बहुत स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा HCF का फुल फॉर्म, तो ये भी जान ले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? तो प्लीज नोट आप लोग अपने कॉपी में कर लें, इसको डिलीट कर रहे हैं अभी, ठीक है। देन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो वी हैव फाइंड द HCF of given number. So the given number is 867 and 255. So तो यूक्लिड से हम लोग बना सकते हैं, यूक्लिड एल्गोरिदम बोलते हैं, तो कुछ स्टेप्स होता है, तो बट वो स्टेप्स पे बात नहीं करते हम, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चंस को। क्लियर? वैसे हम लोगों का स्टेप्स पे ही जाएगा, ठीक है, देखते हैं फटाफट। तो 255 867 को डिवाइड करना है 255 से, तो कितने टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स में तो नहीं जाएगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा। क्लियर? और 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 का 5 बचा 1, 3 5 जा 15 और 1 16 का 6 बचा 1, 3 2 जा 6 और 1 7, माइनस करेंगे तो 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 1। अब ध्यान देते हैं जो 102 है, क्लियर, वो 55 को डिवाइड करना होगा। सो यहाँ पे 55 को लेकर आते हैं। अब देखते हैं 102 2 जा क्या होता है 204 होता है, यस डिवाइड हो जाएगा 2 से, 204। 15 में से 4 जाएगा, सॉरी 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और 5 51। क्लियर? नेक्स्ट 102 को डिवाइड करेंगे 51 से, सो द रिजल्ट इज 51 2 जा 102, और ये मेरा कैंसिल हो गया। जब डिजिट कैंसिल कर दे तो वही मेरा HCF होता है, ये आप लोग ध्यान रखें। क्लियर? फटाफट देखते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ HCF। तो द HCF ऑफ 867 255 इक्वल टू 51। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ और देखेंगे जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? अभी ये जो क्वेश्चन सॉल्व करा है ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो फटाफट देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम आगे आने वाला वीडियो में बनाएंगे, और प्लीज़ वीडियो में बताएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।